नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस के, ये जो अर्थशास्त्र सिलेबस है यानी इकोनॉमिक्स, इसी सिलेबस का चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसी चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको आपको देखना एकदम अनिवार्य है अगर आप मैट्रिक में हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं, देर नहीं करेंगे, चलिए बताते हैं। लेकिन बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है औद्योगिक क्षेत्र, ख है सेवा क्षेत्र, ग है कृषि क्षेत्र, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख, सेवा क्षेत्र। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नरेगा। नरेगा का परिवर्तन किस वर्ष हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1947 में, ख है 1950 में, ग है 2005 में और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख, 1950 में। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1947 में, ख है 1950 में, ग है 1952 में, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख, 1950 में। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1950 में, ख है 1952 में, ग है 2001 में, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख, 1952 में। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ख है चीन में, ग है भारत में, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यही ग, भारत। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वर्तमान समय यानी ये 2012 से 17 का बात कह रहा है, 2012 से 17 के बीच में, ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 10वीं, ख है 11वीं, ग है 12वीं, घ है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, 12वीं। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बीमारू राज्यों में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है केरल, ख है मध्य प्रदेश, ग है बिहार, घ है राजस्थान। यानी बीमारू राज्य इसमें से जो नहीं है उसी को बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, केरल। केरल बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, यानी क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है अविकसित, ख है विकसित, ग है अर्धविकसित और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विकसित, ख। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है पंजाब को, ख है केरल को, ग है बिहार को, घ है दिल्ली को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिहार को, ग। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है सेवा क्षेत्र को, ख है कृषि क्षेत्र को, ग है औद्योगिक क्षेत्र को, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख, कृषि क्षेत्र को। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एटीएम का अर्थ है, यानी एटीएम जो है उसका फुल नेम यानी पूरा नाम क्या है, इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है स्वचालित टॉकिंग मशीन, ख है स्वचालित टेकिंग मशीन, ग है स्वचालित टेलर मशीन, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, स्वचालित टेलर मशीन। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार एक राज्य है, यानी कैसा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है उद्योग प्रधान, ख है पशुपालन प्रधान, ग है खनिज प्रधान, घ है कृषि प्रधान। तो बिहार एक राज्य है, इसमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ, कृषि प्रधान। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है समाजवादी, ख है पूंजीवादी, ग है मिश्रित, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, मिश्रित। इसके बाद इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है प्रधानमंत्री, ख है योजना मंत्री, ग है राष्ट्रपति, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, प्रधानमंत्री। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेबिट कार्ड संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है एटीएम प्रणाली से, ख है कोर बैंकिंग प्रणाली से, ग है बैंकिंग प्रणाली से, घ है इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, बैंकिंग प्रणाली से। डेबिट कार्ड यानी एटीएम ही है, तो ये किससे संबंधित है? तो बैंकिंग प्रणाली से है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रमयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? उच्च वर्ग से, ख है निम्न वर्ग से, ग है सभी वर्ग से, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये ग, सभी वर्ग से। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है अर्थशास्त्र कुजनेट, ख है अर्थशास्त्री मेडिसन, ग है प्रोफेसर लेविस, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, अर्थशास्त्र कुजनेट। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, यानी बिहार के जो आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का कारण है क्या है? ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ख है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ग है कृषि पर अत्यधिक जनभार, घ है इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ, इनमें सभी। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है पाकिस्तान, ख है बांग्लादेश, ग है श्रीलंका, घ है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, श्रीलंका का। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, यानी किस पर दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है आर्थिक स्वतंत्रता पर, ख है उत्पादन कुशलता पर, ग है अधिकतम लाभ पर, घ है लोक कल्याण पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ, लोक कल्याण पर। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है सेवा, ख है कृषि क्षेत्र, ग है उद्योग क्षेत्र, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, उद्योग क्षेत्र। ठीक है, तो इस चैप्टर से 21 क्वेश्चन ही आपके सामने लाए थे जो इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए आपके सामने लाए थे, जो आप इसका एकदम भरपूर यूज कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें और इसको याद रखें। याद नहीं होता है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, याद हो जाएगा। तो यह सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।